बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए का मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दू थाने कोर्ट में पेशी है। बद्दू थाने कोर्ट में आज पेशी है। यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। ऑनलाइन धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है बद्दू। शहनवाज बद्दू ऑनलाइन गेमिंग का मास्टरमाइंड है और इसकी आज थाने कोर्ट में पेशी शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस की तरफ से ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी। कई सारे सवाल हैं, कब से ये धर्मांतरण का खेल पूरे देश में चल रहा है, कौन कौन इसके गैंग में शामिल था, रैकेट में शामिल था, ये तमाम सारे सवाल हैं जो यूपी पुलिस जानने की कोशिश करेगी। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में मुंबई से संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पेशी शुरू हो चुकी है बद्दू की। देखिए, आपको मैं सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं कि अभी अभी कोर्ट ने जो है वो शाहनवाज खान उर्फ बद्दू की ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी है। 15 जून तक के लिए बद्दू जो है वो यूपी पुलिस के ट्रांजिट रिमांड में होगा। इस दौरान कोर्ट ने शाहनवाज कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किस चार्ज में जो है वो गिरफ्तार किया गया है, तुम पर क्या कुछ आरोप है। साथ ही पुलिस को यह भी कहा गया कि क्या इसके परिवार को इसकी जानकारी दी गई है। तो तमाम प्रक्रिया करने के बाद फाइनली अब कोर्ट ने शाहनवाज खान उर्फ बद्दू की ट्रांजिट रिमांड जो है वो यूपी पुलिस को दे दी है। यूपी पुलिस ने कोर्ट में यह कहा है कि करीब 3 दिन लगेंगे शाहनवाज खान को यूपी ले जाने में और इस दौरान उसकी सुरक्षा जो है वो ठीक से मेंटेन की जाए, उसकी सुरक्षा में कोई कमी न रहे, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। इसको लेकर भी कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि आप इसको लेकर चौकन्ना रहिए। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि शाहनवाज खान उर्फ बद्दू को मुंबई के पास थाने की कोर्ट ने 15 जून तक के लिए ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया है। और अब यूपी पुलिस आगे जो है वो शाहनवाज खान से पूछताछ करेगी कि इस पूरे मामले में जो ये गेमिंग ऐप को लेकर जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी थी, कितने लोगों को अब तक जो है ये लोग उनका परिवर्तन किया जा चुका है, किस तरह से ये लोग जो है वो दुबई जाने की बात सामने, कई सारी बातें जो है वो सामने आ रही थी। तो अब इस पूरे मामले की जांच जो है यूपी पुलिस करेगी और तमाम जो सवाल यूपी पुलिस के लिस्ट में है उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो बद्दू से लिया जाएगा। जी पंकज जी, यूपी पुलिस का शहनवाज को लेकर यूपी भी आ सकती, क्योंकि यूपी में उसके तार जो रैकेट था वो लगातार फैलता जा रहा था। गाजियाबाद में नाबालिग 2 छात्र भी सामने आए थे जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था ऑनलाइन गेमिंग के जरिए। इसके अलावा हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां तक भी इनका रैकेट फैल चुका था। तो क्या यूपी पुलिस शहनवाज को इस रिमांड के दौरान यूपी भी ला सकती है? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद है कि यूपी पुलिस अब इस रिमांड के बाद शाहनवाज खान को यूपी लेकर जाएगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस पिछले करीब 1 हफ्ते से मुंबई और महाराष्ट्र के अलग इलाकों में चक्कर काट रही है। खासतौर पर मुंब्रा में, जहां पर शाहनवाज खान का घर था, उसकी मां का 2 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है पुलिस ने। और आखिरकार पुलिस ने ये जो तमाम जो उसके लोकेशन लगातार ट्रेस किए जा रहे थे, क्योंकि शाहनवाज खान जो है वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, तो पुलिस लगातार उसके लोकेशन को ट्रेस करने में लगी हुई थी। आखिरकार कल ये खबर आई कि उसे अलीबाग से गिरफ्तार किया गया। अलीबाग के एक लॉज में पिछले कुछ दिनों से ये छिपा हुआ था, वहां बैठकर टीवी पर ये अपनी खबरें देख रहा था और लगातार पूरी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उस पर अपनी नजर बनाया हुआ था। लेकिन आखिरकार थाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। और क्योंकि अब यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है, तो यूपी पुलिस अब इसे लेकर यूपी जाएगी और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो यूपी में होगी। जी पंकज, कहीं ना कहीं पुलिस को शक है कि इस ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण के मामले में कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग भी की गई है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इतने लोगों को साथ में जोड़कर और इतनी हाईटेक तकनीकी से लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग की भी बात निकलकर सामने आ रही। तो इसको लेकर भी क्या कोई जांच चल रही, क्या कोई और निशानदेही की गई है? देखिए, शाहनवाज खान से पहले जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई थी उसके बाद पुलिस को शक था कि ये रैकेट जो है वो कोई छोटा रैकेट नहीं है, एक बड़ा रैकेट है, जहां पर गेमिंग ऐप के जरिए, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही टेक्निकली एडवांस होकर जो है वो धर्मांतरण किया जा रहा है। और जो टारगेट पर इनके लोग रहते थे वो रहते थे नाबालिग बच्चे, जो गेम में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते थे कि उन्हें ख्याल नहीं रहता था कि वो आगे क्या कर रहे हैं, और उन्हीं बच्चों को ये टारगेट करते थे, उन्हीं बच्चों का जो है धर्मांतरण किया जाता था। तो अब क्योंकि शाहनवाज खान, जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अब जब वो पुलिस की गिरफ्तारी में आ चुका है,
तो पुलिस के पास जो तमाम सवाल हैं, अब तक की जांच में जिन लोगों से पूछताछ हुई है, चाहे वो शाहनवाज खान की मां हो, उसका पहले का जो उसका साथी हो, या जो मौलाना जो मस्जिद से पकड़ा गया था वो मौलाना हो, तो उन लोगों से जो पूछताछ की गई है, उन लोगों ने जो आरोप लगाया है कि हमारा नहीं जो है वो शाहनवाज का पूरा जो है इसमें हाथ था और शाहनवाज का नाम जो लगातार सामने आ रहा था, तो इसीलिए शाहनवाज की तलाश की जा रही थी। अब जब शाहनवाज गिरफ्तार हो चुका है तो यूपी पुलिस वो सारे सवाल उससे पूछेगी, जिन सवालों का जवाब जानने के लिए गाजियाबाद पुलिस लगातार मुंबई और महाराष्ट्र के अलग इलाकों में धावा बोल रही थी, लगातार शाहनवाज को ढूंढने की कोशिश हो रही थी। तो ये जाना जाएगा कि शाहनवाज के अकाउंट में जो इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है वो कौन लोग कर रहे हैं। सिर्फ इंटरनेशनल फंडिंग नहीं, बल्कि हमारे खुद के देश से भी कई राज्यों से अलग अलग अकाउंट से इसके अकाउंट में जो फंडिंग हुई है वो कहां से हो रहे थे, कौन लोग कर रहे थे, पीछे मंशा क्या थी, अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है, ये जो हाईटेक जो तरीका था ये कहां से आया, और जो है वो आगे की। ठीक है पंकज, नजर बना के रखिएगा, बड़ी खबर है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट गाजियाबाद से, क्योंकि यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है 15 जून तक की शहनवाज उर्फ बद्दो की। उसकी वीडियो भी लगातार इन नौजवानों को दिखाई जाती थी। साथ ही जो 4 अलग अलग किशोर जिन्होंने अब तक धर्मांतरण किया है, उन सभी को बुलाकर बद्दो से सीधा उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। आईबी से लेकर एटीएस तक तमाम जो टीमें हैं वो बद्दो से पूछताछ करेंगी कि आखिरकार किस तरह से ये ब्रेन वॉश किया करता था, क्या कुछ मैसेज चैट के द्वारा वो उनको दिया करता था, और ऐसी कौन सी डार्क वेबसाइट है जिस पर ये धर्म परिवर्तन का जो गेम है। हिमांशु गाजियाबाद से जुड़े हुए थे, लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अब पूछताछ की जाएगी शहनवाज उर्फ बद्दो से। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, शहनवाज उर्फ बद्दो के बैकग्राउंड के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरह से ये रैकेट चला रहा था, इसको लेकर धर्मांतरण को लेकर कौन कौन सपोर्ट कर रहा था? आपराधिक इतिहास कोई है या फिर नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, पुलिस को कुछ जानकारियां मिली थी, जैसा कि ये जो शाहनवाज खान है ये मुंबई के पास थाने के मुमरा इलाके का है। यहीं पर इसका परिवार रहता था और यहीं पर ये पला बड़ा हुआ है। करीब 21 से 22 साल की इसकी उम्र है और ये बेहद ही टेक्निकली एडवांस तरीके धर्मांतरण के लिए खासतौर पर जो नाबालिग है उनको उत्सुकता था। एक जो काफी पॉपुलर गेम्स होते हैं उन गेम्स के माध्यम से लोगों का धर्मांतरण करने की ये पूरी साजिश थी। इसके अलावा भी कई सारी जानकारियां जो है वो पुलिस के पास है और पुलिस उन जानकारियों को पुख्ता करने के लिए, उन जानकारियों को जो है वो पूरी समझने के लिए अब शाहनवाज खान का जो ट्रांजिट रिमांड है उन्होंने थाने कोर्ट से लिया है। और खासतौर पर क्योंकि गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो गाजियाबाद पुलिस के पास सवालों की एक लिस्ट है जिसके जवाब अब वो शाहनवाज खान उर्फ बद्दो से लेगी। और अब देखना यह होगा कि इन सवालों का जवाब क्या सामने आता है, क्या कुछ इस पूरे धर्मांतरण का जो रैकेट है उसमें निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये कोई छोटा रैकेट नहीं है, बड़ा रैकेट बताया जा रहा है। ठीक है पंकज, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और पूछताछ में इन सवालों के जवाब जानने की यूपी पुलिस कोशिश करेगी। पंकज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बात करें अगर शहनवाज उर्फ बद्दो की, 3 दिन की पुलिस को रिमांड मिल गई, लेकिन सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। रैकेट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। अब पूछताछ होनी है शहनवाज उर्फ बद्दो से, किस तरह से वो रैकेट चला रहा था, किस तरह से धर्मांतरण का प्लान बना और उसको किसने चुना, उसके पीछे कौन है, ये तमाम सारे सवाल है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि परत दर परत अब इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो बद्दो को देने होंगे और गाजियाबाद पुलिस उसे गाजियाबाद लेकर आएगी, क्योंकि पहली एफआईआर जो रजिस्टर्ड इस पूरे मामले में हुई थी वो गाजियाबाद के ही कविनगर थाने के अंदर हुई थी, जिसमें एक पिता द्वारा ये बताया गया कि उनके नाबालिग बेटे को ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण कराने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम को बनाकर महाराष्ट्र भेजा था। और बद्दो की गिरफ्तारी के बाद उसको अब जब गाजियाबाद लाया जाएगा तो आईबी से लेकर एटीएस तक तमाम जो टीमें हैं वो पूछताछ करेंगी, क्योंकि इसमें कनेक्शन जो निकलकर सामने आया वो दुबई से लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकलकर आया। जाकिर नाइक की जो वीडियोस दिखाई जाती थी तो जाकिर नाइक का नाम भी इसमें निकलकर सामने आया, जो कि हिंदुस्तान में पूरी तरह से बैन है। और क्या कोई ऐसा संगठन है जो इसको पीछे से फंडिंग कर रहा है, और इस नेक्सस के जो तार हैं वो पूरे देश भर में कहां कहां फैले हुए हैं, क्योंकि अभी तक 5 राज्यों से जो नेटवर्क है वो निकलकर सामने आ रहा था। 5 अलग अलग राज्यों के 5 जो नौजवान हैं उनको
ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया गया था और उन सभी किशोरों को भी बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा किस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद जो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण का मैसेज उन तक पहुंचता था उसकी क्या पूरी रूपरेखा रहती थी और बद्दो इसमें किस तरह से रोल प्ले करता था। और सबसे बड़ा सवाल है कि बद्दो के पीछे आखिरकार कौन सा वो नेटवर्क है जो काम कर रहा था देश में इस जिहादी सोच को फैलाने के लिए, क्योंकि अब से पहले लव जिहाद के तमाम मामले हमने देखे थे, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जिहाद का जो मामला था ये पहली बार देखने को मिला, जिसका मुख्य आरोपी अगर हम कहें बद्दो, वो लगातार फरार चल रहा था, जिसको कल ही गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब जब ट्रांजिट रिमांड